हम लोग 5 सीट हम लोग को एनडीए गठबंधन में मिला और लगभग एक सीट हम लोग थोड़ा मार्जिन 1 लाख से नीचे थी, लेकिन बाकी सभी सीटों में शानदार सफलता हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी किए और स्ट्राइक रेट हम लोग का जो पहले से 100% था रहा। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। केंद्र में पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मंत्री बने हैं, जिससे उनके कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं अब इस संबंध में 29 जून को सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है पटना स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के जरिए लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने दी है। राजू तिवारी ने प्रेस वार्ता के जरिए यह बताया कि 29 जून को सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी सांसदों को सम्मान दिया जाएगा। जो भी लोजपा आर के सांसद हैं उन सभी को सम्मान दिया जाएगा। इसी के साथ साथ नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इससे पूरे मामले की जांच हो रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और कई लोगों की और गिरफ्तारी होनी बाकी है। अभी फिलहाल जांच की जा रही है। इसी के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, हम छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। हम लोग 5 सीट हम लोग को एनडीए गठबंधन में मिला और लगभग एक सीट हम लोग थोड़ा मार्जिन 1 लाख से नीचे थी, लेकिन बाकी सभी सीटों में शानदार सफलता हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी किए और स्ट्राइक रेट हम लोग का जो पहले से 100% था रहा। उसके बाद हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार, तीसरी बार जब नरेंद्र भाई मोदी का शपथ ग्रहण हुआ, उस कैबिनेट में वो हिस्सेदार बने। हमारे नेता चिराग पासवान जी पहली बार भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। इसके लिए इसमें भी पार्टी में कल एक बैठक हम लोग किए थे, जिसमें सभी हमारे जिलाध्यक्ष और सभी प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे और पार्टी में बहुत खुशी है और पार्टी में बड़ा उत्साह है के कार्यकर्ताओं। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आने वाले लगभग अगले साल विधानसभा का भी चुनाव है। कल एक बैठक हुई, इसमें हम लोग अपने सभी सांसदों को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हम लोग 29 तारीख को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम नवनिर्वाचित सांसद और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री बनने पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उनका अभिनंदन और बिहार से सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता आएंगे, नेता आएंगे, उनका भी हम लोग अभिनंदन का एक कार्यक्रम रखे हैं। आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, 29 तारीख को 11 बजे से श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोग रखे हैं। उसमें हमारे सभी आएंगे, सभी हमारे कार्यकर्ता आएंगे, हमारे नवनिर्वाचित सांसद आएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पहली बार भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री बने हैं वो भी आएंगे। उनका स्वागत सम्मान समारोह होगा और जिस हिसाब से अभी हम लोग गए थे दिल्ली, उसमें हमारे नेता ने स्पष्ट निर्देशित किया है कि अब विधानसभा का चुनाव की तैयारी, पार्टी टूटने के बाद आप लोगों को बता दूं, लगातार हमारे कार्यकर्ता हमारे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे थे और जिस तरह हम लोग अपनी 5 सीट पे लड़े थे, उसी तरह एनडीए की 40 सीट पे हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लिए। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 10 सीट पे हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए, हमारे एनडीए के लोग नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी 30 सीट पे हम लोग जीतने में कामयाब रहे और हमारे 5 की 5 सीटें हमारे लोकसभा के प्रत्याशी चुनाव जीते और हमारे कार्यकर्ता अब विधानसभा के चुनावी मोड में 29 के बाद हम लोग, साथियों, जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट हुई थी, उसके बाद हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से लोक जनशक्ति पार्टी
हर एक कार्यकर्ता, बार बार आप लोग को बताया, मैं पहले भी बताया हूँ कि जिस तरह से उनके अथक परिश्रम और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान के शानदार नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में हम लोग एक बार लोकसभा में पहले जिस तरह से पार्टी और परिवार बिखर जाने के बाद सभी कार्यकर्ता के बदौलत, उनके अथक परिश्रम और नेता के हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी के शानदार नेतृत्व में बिहार में पुनः हम लोग की पार्टी, पुराना जो हम लोग के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय से स्ट्राइक रेट 100% का था, उसको हम लोग जारी रखे हैं। इसके लिए हम अपने नेता और सभी हमारे जो कार्यकर्ता बिहार के पदाधिकारी हैं, मैं सबका आपके माध्यम से स्वागत अभिनंदन करता हूं। नहीं, शंकर सिंह जी हमारे पार्टी के विधायक भी रहे हैं और हमको लगता है कि वो आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुई, लेकिन चूंकि वहां से जदयू की सीट थी और जदयू की वहां पर एमएलए थी जनता दल यूनाइटेड से, लेकिन वो आखिरी समय में इस्तीफा दे करके, इस हिसाब से हमारे नेता के बीच बड़े नेता जदयू के लोगों से बात हुई, तो जनता दल यूनाइटेड का वो सीट था। जनता दल यूनाइटेड वहां से चुनाव लड़ रहा है और उनको हम लोग नहीं लड़ा पाने में, मतलब गठबंधन धर्म की मर्यादा है एक, लेकिन उसके बाद उन्होंने त्याग पत्र दिया है और उन्होंने पद और सदस्यता से इस्तीफा दिया और चुनाव लड़ रहे हैं वो। नहीं, बगावत नहीं कह सकते हैं इसको, मान लीजिए वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और हमसे भी मिले थे, हमसे मिलने के बाद उनसे बात हुई, लेकिन जिस समय चुनाव लड़े थे उस समय हम लोग का गठबंधन जदयू के साथ नहीं था। आज जदयू के साथ गठबंधन है। ऐसी परिस्थिति में जदयू की सीट वहां से विनिंग सीट है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग अपने पार्टी को लड़ाने में कहीं से हम लोग की दिक्कत थी, हम लोग गठबंधन धर्म की मर्यादा मानते हैं, तो हम लोग नहीं लड़ाए, तो स्वतंत्र है वो, पार्टी से त्याग पत्र देने के बाद चुनाव लड़ रहे हैं अपना। वोट नहीं देंगे तो काम नहीं होगा, कैसे देखते हैं? नहीं, ये देखिए, ये अब उनका क्या है बयान हमने सुना नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, जो मत दे नहीं दे सबके माननीय लोग होते हैं। और मान लीजिए विकास डेवलपमेंट होता है तो किसी चिन्हित करके नहीं होता है कि ये हमारे वोटर हैं। हमको लगता है कि हर गांव में अगर 50 आपके समर्थक हैं तो 2, 4, 5 नहीं भी रहते हैं, लेकिन काम में सरकार सबकी होती है, विधायक और सांसद सबके होते हैं। इस तरह की बात हमारी पार्टी इसको मतलब अपना वो नहीं करती है, उनका पर्सनल था क्या है, हम लोग इसे सोच के नहीं है। हम लोग इस सोच के हैं कि बिहार कैसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त करे, कैसे बिहार अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, गौरव, जो बिहार का स्वर्णिम इतिहास रहा उसको प्राप्त करे, और इसके लिए इस सब बातों पे नहीं ध्यान देना चाहिए, विकास और काम करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए।